प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी, पीठासीन अधिकारी की डायरी। दिस वीडियो is prepared and presented by Dr. Y.P. Singh of SR Government Polytechnic College, सागर, मध्य प्रदेश। यह एजुकेशनल वीडियो केवल ट्रेनिंग पर्पस के लिए तैयार किया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस व लॉस को ही मान्य किया जावे। यह वीडियो इस मकसद से बनाया गया है कि चुनाव समाप्त होने के पश्चात प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी भरते समय मतदान दल को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ आपके द्वारा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा उस विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा जिस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दल की ड्यूटी लगी हो। सेकंड पॉइंट में मतदान का दिनांक लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट में मतदान केंद्र की संख्या व नाम लिखा जाएगा। यह जानकारी मतदान दल के नियुक्ति आदेश में लिखी होती है। साथ ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यह भी जानकारी लिखनी होगी कि मतदान केंद्र किस तरह के भवन में स्थित है, शासकीय या अर्धशासकीय भवन, निजी भवन या अस्थायी संरचना। पॉइंट नंबर 4, यदि विशेष परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थानीय रूप से निर्वाचन के सुचारू संचालन हेतु किसी मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गई है तो यह संख्या पॉइंट 4 में लिखी जाएगी। पीठासीन अधिकारी ध्यान देवें कि केवल विशेष परिस्थिति में ही ऐसा किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट में जानकारी देनी होगी कि यदि किसी कारण से कोई मतदान दल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का विवरण देना होगा। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सेक्टर ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर को भी सूचित करना चाहिए तथा इस तरह की नियुक्ति करते समय उस कर्मी को प्राथमिकता देनी चाहिए जो कि शासकीय सेवक हो। पॉइंट 6 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित जानकारी देनी होगी। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट का सरल क्रमांक, उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट की संख्या, उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट का सरल क्रमांक। पॉइंट 7 में पेपर सील से संबंधित जानकारी देनी होगी। उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या, उपयोग में लाई गई पेपर सील का सरल क्रमांक। पॉइंट 7A स्पेशल टैक्स से संबंधित है। इसमें स्पेशल टैक्स से संबंधित प्रविष्टियां की जाएंगी। प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की संख्या, प्रदाय किए गए स्पेशल टैग के सरल क्रमांक, उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या, उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग का सरल क्रमांक, उपयोग में न लाए गए एवं वापस किए गए स्पेशल टैग का सरल क्रमांक। पॉइंट 7B में स्ट्रिप सील की जानकारी देनी होगी। स्ट्रिप सील को सामान्यतः ABCD सील के नाम से भी जाना जाता है। प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या, प्रदाय की गई स्ट्रिप सील के सरल क्रमांक, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील का सरल क्रमांक, उपयोग में न लाई गई एवं वापस की गई स्ट्रिप सील का सरल क्रमांक। पॉइंट 7C में वीवीपैट के संबंध में जानकारी दी जाएगी। उपयोग में लाई गई वीवीपैट जिसे प्रिंटर के नाम से लिखा गया है, वीवीपैट या प्रिंटर का सीरियल नंबर। पॉइंट 8 में उन कैंडिडेट्स की संख्या लिखी जाएगी जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स या मतदान अभिकर्ता नियुक्त नहीं किए हैं। पॉइंट 9 में मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या लिखी जाएगी। इसी का सेकंड पॉइंट, अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों। थर्ड वन, मतदान के समाप्ति पर उपस्थित अभिकर्ताओं की संख्या। पॉइंट 10, मतदान केंद्र पर नियत कुल मतदाताओं की संख्या। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात मतदाता की संख्या। ऐसे मतदाताओं की संख्या
जिन्होंने मतदाता के रजिस्टर 17 का के अनुसार मत दिया हो। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो। इसके पश्चात फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर और सेकंड पोलिंग ऑफिसर अपने हस्ताक्षर करेंगे। पॉइंट 11 में उन निर्वाचकों की संख्या लिखी जाएगी जिन्होंने मत दिए हों। कितने पुरुष मतदाताओं ने मत दिए, कितने महिला मतदाताओं ने मत दिए, कितने थर्ड जेंडर मतदाताओं ने मत अंकित किए और कुल टोटल वोट कितने अंकित किए गए। पॉइंट 12 में चैलेंज वोट लिखा जाएगा। कितने चैलेंज वोट या कितने चैलेंजेस स्वीकार किए गए और कितने चैलेंजेस अस्वीकार किए गए। पॉइंट 13 में उन निर्वाचकों की संख्या लिखी जाएगी जिन्होंने ईडीसी का उपयोग कर ईवीएम में मत अंकित किए हों। पॉइंट 13A में विदेशी मतदाता जिन्होंने मत दिए हों की संख्या लिखी जाएगी। पॉइंट 14 में उन निर्वाचकों की संख्या लिखी जाएगी जिन्होंने साथियों की मदद से मत दिया हो। पॉइंट 15 में प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, यानी कि मतदान केंद्र में कितने प्रॉक्सी वोटरों ने मत अंकित किए हैं, वह लिखा जाएगा। पॉइंट 16 टेंडर मतों की संख्या। पॉइंट 17 निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनके उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की गई हो। बी जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार किया हो। पॉइंट 18 क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो स्थगन के कारण भी लेखबद्ध करने होंगे। इसका आशय यह हुआ कि यदि किन्हीं कारणों से कुछ समय के लिए मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो उस स्थगन के बारे में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कारण व अन्य विवरण लेखबद्ध करना चाहिए। पॉइंट 19 यहाँ प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या लिखनी होगी। सामान्यतः मतदान कर्मी इसे भरने में गलती कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि 7 से 9 बजे के बीच 50 वोटर्स ने मत डाले हों तो कुल 50 मत लिखे जाएंगे। यदि 9 बजे से 11 बजे के बीच 100 वोटर्स ने मत डाले हों तो 100 लिखा जाएगा, ना कि 150। इसका आशय यह हुआ कि प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या ही लिखी जाएगी, ना कि उस समय तक डाले गए कुल मतों की संख्या। सामान्यतः मतदान 5 बजे समाप्त होता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्दिष्ट समय पर ही समाप्त होता है। यदि मतदान समाप्ति के कुछ समय पहले वोटर्स मतदान केंद्र पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें मत अंकित करने दिया जाएगा। अब हम यहाँ वो जानकारी देंगे कि कितने वोटर्स को मत अंकित करने के लिए पर्चियां दी गई हों। तो पॉइंट 20A मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। पॉइंट B अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय। पॉइंट नंबर 21 निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। A मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में प्रचार करना। पॉइंट B मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना। पॉइंट C मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को नष्ट करना, हटाना या बिगाड़ना। पॉइंट D मतदाताओं को रिश्वत देना। पॉइंट F मतदाताओं या अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना। पॉइंट G बूथ कैप्चरिंग करना। यदि मतदान के दौरान कोई बाधा या विघ्न उत्पन्न हुआ हो तो उसका विवरण पॉइंट 22 में लिखा जाएगा। मतदान में किस तरह की बाधा आई? बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण। इन सब के बारे में विस्तृत ब्यौरा भी पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। पॉइंट 23
क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से छीना गया, आकस्मिक रूप से या जानबूझकर नष्ट या गुमाया गया, या ईवीएम मशीन के साथ या वीवीपैट मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ की गई या इसे नुकसान पहुंचाया गया। यदि ऐसा हुआ हो तो इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा भी पीठासीन अधिकारी को देना होगा। पॉइंट नंबर 24, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तो कानून व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या यदि कोई हो तो मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों एवं अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो। पॉइंट 27, मॉक पोल के सर्टिफिकेट से संबंधित है। क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक हो तो मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो वो समस्त घोषणाएं प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा की गई हैं। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस प्लेस का नाम लिखेगा, यानी कि जहां पर मतदान केंद्र स्थित है उस जगह का नाम लिखेगा, मतदान की दिनांक लिखेगा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना नाम लिखने के साथ साथ अपने हस्ताक्षर भी करेगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो या आप किसी भी तरह के सजेशन देना चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। निर्वाचन से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।